We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान पर भारत ने अब डैम स्ट्राइक कर दिया है। जम्मू कश्मीर में मौजूद हर डैम अब पाकिस्तान का पानी रोके खड़ा है। सिंधु समझौते के निलंबित होने से भारत को अपने अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के मौके मिल चुके हैं। वुलर झील प्रोजेक्ट उन्हीं में से एक है। न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत ने चुनाव से किया जल प्रहार। पहले बगलेहार से पानी रोका, फिर जंगे मैदान में उतरा सलाल। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हुआ। अब बंद पड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू कर भारत देगा झटके पर झटका। वुलर झील में फिर लौटेगी बहार। तुलबुल प्रोजेक्ट फिर से होगा गुलजार। भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा कूटनीतिक शिकंजा कसा कि अब वो ना इधर का रहा ना उधर का। बगलेहार में पानी का फ्लो कम करने के बाद सलाल डैम का पानी भी रेगुलेट किया गया है। इसके अलावा भारत अब झेलम नदी पर बने किशनगंगा डैम के जरिए भी पाकिस्तान में तबाही ला देगा। इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया के दूसरे सबसे बड़े झील वुलर झील पर। एक ऐसा झील जो कि लेंस में नहीं समा सकता, इसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता जैसे ही हॉल्ट हुआ है, उसका एक बड़ा असर इस झील पर भी पड़ने वाला है। अब इस झील से मिलने वाली झेलम जो है वो सदाबहार रहेगी, हमेशा गुलजार रहेगी, क्योंकि उसका पानी अब पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। और इस पर जो तुलबुल प्रोजेक्ट रुका हुआ था, उसका भी जीर्णोद्धार होने जा रहा है। ये समूचा झील आप देखिए तो आप तकरीबन मीलों फैले इस झील को देखते रह जाएंगे। इसमें हम देखें तो तकरीबन रणनीतिक तौर पर जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को इसमें जिंदा किया जाएगा, और इसके कारण होगा ये कि झेलम नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके भारत जो है पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकने में बड़ी सफलता हासिल करेगा। साथ ही श्रीनगर से बारामूला तक जल परिवहन की सुविधा भी मिलेगी, और इसके अलावा इससे अर्थव्यवस्था स्थानीय जो है वो बेहतर हो पाएगी। और पाकिस्तान की तरफ इस पानी के जाने से उनकी जो अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही थी वो चौपट हो जाएगी। वुलर झील के अगर हम देखें तो साथ में लगे हुए जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो भी जीवित होंगी। यानी जो पानी भारत से जाकर पाकिस्तान को सिंचित कर रहा था, पाकिस्तान में हरियाली ला रहा था, पाकिस्तान में जीवन दे रहा था, वो अब कश्मीर के काम आएगा, घाटी के लोगों के काम आएगा। पाकिस्तान की जो समूची अर्थव्यवस्था का केंद्र है वो कृषि है, और यहाँ से रुकने वाला पानी जो है उसी की बेचैनी आप देखिए तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर साफ दिखाई दे रही है कि वो अब पानी के साथ साथ खून की तुलना कर रहे हैं। अब न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर है। न्यूज नेशन की टीम पहुंची बांदीपोरा, जहां पर एशिया के सबसे मीठे पानी की झील है, जहां कभी प्रोजेक्ट का निर्माण तो हुआ था, पाकिस्तान के एतराज के बाद पर वो बंद हो गया था। सिंधु समझौते से निलंबित होने के बाद बांदीपोरा के वुलर झील प्रोजेक्ट को अब एक नई उम्मीद मिली है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील में से एक वुलर झील फिर से जीवंत हो सकती है। ये प्रोजेक्ट तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट से करीब 2.5 किलोमीटर ऊपर है। इस प्रोजेक्ट को साल 2013 में 30 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने IWT का उल्लंघन का आरोप लगाकर इसे रुकवा दिया। पाकिस्तान की तरफ जाने वाला झेलम का पानी रुककर इसी वुलर झील में जब समाएगा तो इसके तट जो हैं वो कुछ इस तरह से अब तैयार किए जा रहे हैं ताकि ये वाटर कैपेसिटी जो है इसकी बढ़ सके। यूँ तो ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, लेकिन यहाँ चल रहा काम आपको बतला रहा है कि किस तेजी से एक तरफ जहाँ सिंधु जल समझौते को निलंबित किया भारत ने, वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट को रिवाइव कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप तो इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के साथ ही इस पूरे ही इलाके में जो काम शुरू आपको दिखाई दे रहा है वो दरअसल पत्थरों को गिराकर इस झील के चारों तरफ बांध को बनाने का है, ताकि यहाँ पर जो वाटर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। इस झील की हम बात करें तो ये तकरीबन आप समझिए कि 189 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ झील है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस वक्त का तनाव है, उस तनाव ने किस तरह से यहाँ के समूचे ही इकोसिस्टम को और जलवायु को भी बदलने का फैसला ले लिया है, जिसका यहाँ पर हम दृश्य
वुलर झील से आपको दिखा रहे हैं। बांदीपुरा जिले में ये झील स्थित है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है। जाहिर है सिंधु समझौता निलंबित होने के बाद पाकिस्तान का कोई भी जोर इस पर चलेगा नहीं। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को पनबिजली कंपनी NHPC लिमिटेड को सौंपने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो पहलगाम अटैक के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर के उन प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा मांगा था जो पाकिस्तान की वजह से रुका हुआ था। ये प्रोजेक्ट क्या था? गर्मियों के दौरान वाटर लेवल बनाए रखना, अतिक्रमणों पर अंकुश लगाना और बाढ़ के खतरे को कम करना। हम इस वक्त उस मुहाने पर खड़े हैं जहां पर झेलम बांदीपुरा में मिलती है एशिया के दूसरे सबसे बड़े लेक वुलर लेक से। ये देखिए तो झेलम का पानी इसी बांदीपुरा से बहते हुए आगे श्रीनगर तक चला जाता है और यही पानी दरअसल वुलर लेक का भी लाइफलाइन है, वुलर लेक का भी मेन रिसोर्स है। इस वक्त की स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं कि अब इस पानी को रोकने का दो बड़ा फायदा होने वाला है। एक तो फायदा यह है कि आप बांदीपुरा से लेकर श्रीनगर तक झेलम नदी से, नौका से, बोट से या किसी भी तरह के यहाँ पर वाटरवेज से आसानी से सफ़र कर सकते हैं। ये सफ़र सालों भर चलेगा, यानी आपके पास एक समूचा वाटरवेज नेविगेशन वाटर रूट जो है वो बनकर तैयार होगा। दूसरा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस झील की खासियत। ये झील अगर सालों भर रिवाइव होगा तो समूची इलाका डल झील से भी ज़्यादा बेहतर विकसित करेगा, टूरिज्म डेवलप होगा। और यहाँ पर दरअसल आप देखिए तो जिस तरह का आबो हवा है, जिस तरह की जलवायु है, जिस तरह का वातावरण है, जैसा पर्यावरण है, जैसी घाटी है, यहाँ पर जो टूरिज्म डेवलप होगा, ये इलाका बांदीपुरा का अपने आप में देखिए तो विकास की राह पर तेजी से रफ्तार पकड़ लेगा। और यही है दरअसल प्लान जिसके तहत देखिए तो फिर से यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स रिवाइव किए जा रहे हैं ताकि वुलर झील की ज़िंदगी लौटे, वुलर झील में फिर से एक बार खुशहाली आए और यहाँ वुलर झील से लगा हुआ जो समूचा इलाका है वो खिलखिलाए। यहाँ रहने वाले लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी में भी सालों भर खुशहाली आए। वुलर प्रोजेक्ट के बाद भारत को दो तरह के फायदे होंगे। पहला ये कि झील एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर उभरेगी। दूसरा ये कि वुलर झील से श्रीनगर तक डायरेक्ट बोट का परिचालन हो पाएगा। सिंधु समझौता रद्द होने के बाद तुलबुल प्रोजेक्ट पर काम फिर से शुरू हो पाएगा। तुलबुल परियोजना की शुरुआत साल 1980 में की गई थी और उस वक्त बैराज की नींव भी तैयार हो चुकी थी। बस गेट लगने का काम बाकी था, लेकिन चीन की मदद से पाकिस्तान ने इसे भी रुकवा दिया था। तुलबुल परियोजना के जरिए झेलम का पानी रोका जा सकेगा। झेलम का वाटर लेवल इससे बढ़ जाएगा और वुलर झील का भी वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट 1984 में भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि वुलर झील पर शुरू किया गया था ताकि झेलम का पानी वुलर झील में रह सके। पाकिस्तान ने उसमें ब्रेक लगा दिया था। 2013 में फिर इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की कोशिश की गई, फिर पाकिस्तान ने ब्रेक लगा दिया। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान के इस समूचे ही अवरोध को खत्म कर दिया है। जैसे ही सिंधु जल समझौता जो है वो डिरेल हुआ, उसके साथ ही आप देखिए तो ये झेलम का पानी जो पाकिस्तान की तरफ जाता था वो वहाँ से रोकने का समुचित इंतजाम हो गया है। देखिए झेलम में आगे काम शुरू हो चुका है और ग्रेजिंग का काम हो रहा है, चूंकि बांदीपुरा से झेलम यहीं से गुजरते हुए श्रीनगर की तरफ जाती है और यहीं वुलर झील में मिल जाती है। यहाँ पर 8 फीट ऊंचा जो नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया जाना है उसका काम भी जल्दी शुरू होने वाला है, जिसका आप इलाका देख रहे हैं। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बनने के साथ ही न सिर्फ झेलम नदी में न्यूनतम जल प्रवाह बना रहेगा जिसके चलते यहाँ वाटरवेज चलेंगे, बल्कि दूसरी तरफ ये वुलर झील भी सदैव गुलजार रहेगी, सालों भर इसमें पानी रहेगा। और इस विकास परियोजना के कारण देखें तो पाकिस्तान की सांसें थम रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ना पीने का पानी बचेगा और ना ही सिंचाई का। लिहाजा ये प्रोजेक्ट अपने आप में देखें तो पाकिस्तान की धड़कनें रोकने वाला है। जाहिर है सिंधु समझौता रद्द होने के बाद भारत की झोली पानी से भर चुकी है। आसपास कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कश्मीर घाटी के विकास में बड़ी भूमिका निभाएंगे और यही पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा सबक होगा। बांदीपुरा से मधुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।